कहानी में मैंने एक औरत की मदद की, उसे काम दिलवाया, कमरा दिलवाया। मेरी नजर उसकी जवान बेटी पर थी, पर मुझे बेटी नहीं मां मिली। मैं आलम अलवर से अपनी नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये कहानी है मेरे एक दोस्त की और मध्य प्रदेश की रहने वाली प्रेम बाई की। वह मजदूरी करने के लिए मेरे शहर अलवर अपने परिवार के साथ आई थी। ये कहानी आज से 8 साल पहले की है। मैं उन दिनों रिक्शा चलाया करता था। उस समय उसके परिवार में प्रेम बाई, उम्र 40 से 42 साल, रंग सांवला पर बला की खूबसूरत है। उसकी बेटी संगीता 20 से 21 साल, रंग गोरा, एकदम हीरोइन जैसी। उसके बेटे गोविंद और अर्जुन। एक दिन मैं रिक्शा लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर खड़ा था, सवारी की इंतजार में। मुझे वहां प्रेम बाई मिली। वह अपने बच्चों के साथ किसी सवारी गाड़ी से उतरकर स्टेशन से निकली थी। उस समय मैं ही अकेला खड़ा था, तो वह सीधी मेरे पास आई और बोली, भाई साहब, कोई कमरा मिल जाएगा क्या? हम यहाँ मजदूरी करने आए हैं। मैं मिल जाएगा 1500 रुपए तक में। मेरे घर के पास ही 2-3 कमरे किराए के लिए खाली थे, तो मुझे पता था। प्रेम बाई, ठीक है भाई साहब, चलो। मैंने उनको कमरा दिखा दिया और मकान मालिक से बात करवा दी। उसे कमरा ठीक लगा और तुरंत 100 रुपए पेशगी देकर अपना थोड़ा बहुत सामान रख लिया वहां उसने। तब मैंने उसे अपना नंबर दे दिया, कोई परेशानी हो तो फोन कर देना। वैसे मेरा घर पास में ही है, मैं वहां अकेला ही रहता हूँ। रात को प्रेम बाई का कॉल आया, भाई साहब, आपने कमरा तो दिला दिया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप कोई काम भी दिला दो, हम नए हैं यहाँ। मैं उसको सुबह पास की ही एक मिठाई की फैक्ट्री में ले गया। वहां उसे तुरंत काम मिल गया। उसे काम पर लगाकर मैं आ गया। 1 से 2 दिन बाद मैं ऐसे ही उसका हाल जानने चला गया उसके कमरे पर। असल में मेरी नजर उसकी बेटी संगीता पर थी। उसने बताया कि उसने अपने पूरे परिवार को उसी फैक्ट्री में काम दिलवा दिया है। कुछ दिन बाद उनका फिर कॉल आया, भाई साहब, आप मेरे कमरे पर आ सकते हो क्या? मैं शाम को उसके कमरे पर गया। प्रेम बाई ने बताया, भाई साहब, यहाँ कुछ लोग हर लड़के हमें परेशान करते हैं। आप भी अकेले सोते हो अपने घर पर, क्या आप मेरे यहाँ सो सकते हो कुछ दिन? मैंने हाँ कह दिया। मेरा इरादा अब भी कोई गलत नहीं था। हाँ, उसकी लड़की पर दिल जरूर आ गया था। रात को खाना खाया, सब सो गए। कमरा छोटा था तो सब चिपक के सोए थे। मैं उनसे थोड़ा अलग होकर सो गया। रात को उसके लड़के गोविंद को हाथ पैर चलाने की आदत थी। जैसे तैसे मैं उस रात सो गया। सुबह वे सब काम पर चले गए। मैं भी रिक्शा लेकर काम पर चला गया। फिर रात को प्रेम बाई ने मुझे बुलाया फोन करके, तो मैं उसके कमरे पर गया और बोला, आज मैं यहाँ नहीं सो सकता। रात को गोविंद हाथ पैर चलाता है। प्रेम बाई ने आज अर्जुन और गोविंद को हमारे पांव के पास नीचे सुला दिया और ऊपर हम तीनों सो गए। मैं बीच में, मेरी एक तरफ प्रेम बाई और दूसरी तरफ संगीता सो गई। रात को मैं पेशाब के लिए उठा तो वापस आते वक्त पैर फिसल गया और मैं प्रेम बाई के ऊपर गिर गया और मेरा हाथ उसकी छाती पर चला गया। मैं नींद में था। उसको संगीता समझ के मैं उसके साथ सो गया और उसके नींबू से खेलने लगा। कुछ देर मसलने के बाद मैंने उसका घाघरा ऊपर कर दिया। उसकी गीली हो गई थी, जिससे मैं समझ गया कि वह भी जाग रही है। प्रेम बाई, भाई साहब, अब सब्र नहीं हो रहा है, जल्दी करो, मेरी प्यास बुझा दो। मैं तड़प रही हूँ कई सालों से, आज मेरी तड़प को शांत करो। ये सुनते ही मैं फुल पावर में आ गया और अपना खेल शुरू कर दिया। उसको तो बहुत मजा आ रहा था। जब हमारा खेल खत्म हुआ तो मैं ऐसी ही लेता रहा। कुछ देर बाद हमने कपड़े पहन लिए और सो गए। सुबह संगीता मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? संगीता, मैंने रात को आपकी और मम्मी को देखा। अब मैं आपको मामा कहूँ या पापा? मैं तो तुमको चाहता था, गलती से तेरी माँ आ गई। वह हंसकर चली गई। फिर वे सब काम पर चले गए। मैं भी रिक्शा लेकर काम पर चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट में